Good morning, dear students. Today I want to discuss first chapter of chemistry, and this video is part 4. Topic is balancing of chemical equation. इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स हम लोग समझ चुके हैं कि जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के बराबर हो तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल N2 plus H2 NH3 means nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, and in this reaction aluminum sulfate treated with NaOH to form aluminum hydroxide and sodium sulfate। तो इसमें नंबर ऑफ एटम देखना है कि दोनों तरफ बराबर करना है। तो अगर हम लिख देते हैं N2 plus 3H2 और इधर 2 लिख देते हैं तो 2NH3, तो नंबर ऑफ एटम इधर N2 है और इधर भी N2 हो गया एटम। H 6 एटम इधर है रिएक्टेंट में, तो इधर भी 6 एटम हो गया, ये 3 है और 2 into 3 6 हो गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो इसको ही हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर निचले रिएक्शन में अगर हम यहाँ 6 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों में इक्वल हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरह के रिएक्शन को ही हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं हो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में तो इसको स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं। तो स्केलेटल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? If number of atoms of reactant are not equal to number of atoms of products, if number of atoms of reactants are not equal to number of atoms of products, then the equation is called skeletal reaction. Then reaction is called skeletal reaction। और skeletal equation। रेंसिडिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड
to give unpleasant smell and taste is called rancidity. रात में हम लोग गर्मी के दिन में खाना रख देते हैं, दाल बनता है, चावल बनता है, सुबह तक वो खराब हो जाता है, उसमें बदबू आने लगता है और खाने में भी टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो जो फैट्स एंड ऑयल फूड में प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके चलते ही वो खाना बेकार हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल भी आता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इसी चीज को हम रेंसिडिटी कहते हैं। मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, आखिर क्या क्या उपाय है, क्या क्या तरीका है जिससे कि हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? तो बहुत सारा उपाय है, जैसे एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड में ऐसा चीज मिला दें जिससे कि वो उसका फूड का ऑक्सीडेशन ही ना हो, तो उससे भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसके अलावे भी सोडियम बेंजोएट है, वो भी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है और इससे फूड खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है दूसरा मेथड कि प्रिजर्विंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में फूड को प्रिजर्व करने से ऑक्सीजन का कांटेक्ट हट जाता है, दूर हो जाता है और नाइट्रोजन जो है खुद इनर्ट के रूप में काम करता है, जिसके चलते फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और फूड प्रिजर्व रहता है। इसलिए आजकल मार्केट में जो है वो कुरकुरे सब जो है वो नाइट्रोजन में पैक होके आता है ताकि वो खराब ना हो पाए। हाँ, नेक्स्ट है थर्ड मेथड है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज में ठंडा जगह पर हम फूड को रखें तो उससे भी रेंसिडिटी ठीक रहता है, वो फूड खराब नहीं होने देता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखने से भी फूड खराब नहीं होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और उससे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। तो ये 4 तरीका है जिससे कि हम मेन रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर etc इज कॉल्ड कोरोजन। कोई भी मेटल को जब हम रख देते हैं हवा में या खुले जगह बहुत दिनों तक, तो उसमें धीरे धीरे शुरू होता है उसका खराब होना और उसका रंग भी डैमेज हो जाता है, वो धीरे धीरे मेटल खत्म हो जाता है, खा लिया जाता है एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा। तो इसी चीज को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे कॉपर को अगर हम बहुत दिन तक हवा में, पानी में छोड़ देते हैं तो उस पर एक लेयर हो जाता है और वो लेयर जो है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के चलते बनता है और इसके चलते कॉपर का सरफेस ग्रीन हो जाता है। तो इसी चीज को हम कोरोजन कहते हैं। इसी तरह सिल्वर भी, सिल्वर का बहुत सारा ज्वेलरी बनता है और वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो ये काम
सल्फर के चलते होता है। सल्फर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और वो सिल्वर जो है ज्वेलरी धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है, काला हो जाता है। इसी तरह सिल्वर का एक और कोरोजन हम लोग देखते हैं, कहता है कि सिल्वर के चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो अंडा के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट है येलो कलर का, तो उससे वो चांदी रिएक्ट करता है, सिल्वर रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिससे सिल्वर का कलर ब्लैक पड़ जाता है और इसलिए चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? The process of eating up of iron by the action of air and moisture। आयरन का एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होने से वो मेटल धीरे धीरे बेकार हो जाता है, उसमें रेडिश कलर का डिपोजिशन हो जाता है, ब्राउन रेडिश ब्राउन, और वो धीरे धीरे आयरन खत्म होने लगता है। तो उसका रिएक्शन क्या है, मेन ये याद रखना है, Fe+O2 +XH2, यानी जितना बड़ा आयरन आर्टिकल होगा उस हिसाब से वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो बनता है Fe2O3.XH2। इसका केमिकल नेम याद रखना है कि हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ये रस्ट का फार्मूला है। इस तरह से हम समझते हैं कि इस चैप्टर में 4 पार्ट में वीडियो बना है और चारों मिलके काफ़ी है, जिससे कोई भी स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब ज़रूरत है सिर्फ रिवीजन का, तो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन का भी हम आगे ऑनलाइन क्लास में रिवीजन कराएंगे, उसके लिए आगे समय बताएंगे। ओके, थैंक्स।